यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की आया। हम निकालेंगे यह हिजकिय्याह की किताब 17 अध्याय उसका 22 से लेकर के हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर प्रभु यहोवा यूँ कहता है, मैं भी देवदार की ऊंची फुनगी में से कुछ लेकर लगाऊंगा और उसकी सबसे ऊपर वाली कनखाओं में से एक कोमल कनखा तोड़कर एक अति ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा, अर्थात इसराइल के ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा। तब वह डालियां फोड़कर बलवंत और उत्तम देवदार बन जाएगा और उसके नीचे अर्थात उसकी डालियों की छाया में भांति भांति के सब पक्षी बसेरा करेंगे। तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया, हरे वृक्ष को सुखा दिया और सूखे वृक्ष को फुलाया फैलाया है। मुझ यहोवा ही ने यह कहा और वैसा ही कर भी दिया है। यहाँ देखते हैं प्रियो किस प्रकार से जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या है, ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को जो है ऊंचा किया है करके कहता है। तो आज वैसा ही हमारा जीवन है। ये प्रभु आज हमारे जीवन को जब ऊंचा करना चाहता है तो उसको कोई जो है नहीं रोक सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकता है। तो आज हमको अपने जीवन में दुखी या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज जो है जैसे भी हमारी परिस्थितियां हैं, लेकिन वे जो है एक दिन जरूर बदलेगी यदि हम जो है प्रभु के सामने दिन होते हैं। तो हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के सामने दिन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यदि आज हम चाहते हैं कि हम इस संसार में कुछ स्थान पे जाएं या अपने जीवन में जो है उन्नति को प्राप्त करें, तो आज हमको परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता के साथ रहना जो है बहुत ज़रूरी है, जिससे वह हमको जो है सही समय पर जो है बढ़ाए। तो आज जो है हमको अपने जीवन में जिन बातों को त्यागना है, अर्थात जो बातें उचित नहीं है उन बातों को छोड़ते हुए, और जो बातें जो है परमेश्वर की दृष्टि में भली है, अच्छी है, उन बातों को अपनाते हुए अपने जीवन को जो है बिताना है। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर जो है अपने समय पर अर्थात अपने ठहराए हुए समय पर हमको जो है ऊंचे स्थान पर रखेगा। हम देखते हैं परमेश्वर ने जो है किस प्रकार से यूसुफ के लिए एक समय ठहराया था ऊंचे स्थान में रखे जाने का, और जब तक वह समय नहीं आया तब तक हम देखते हैं उसका जीवन जो है एक निचले स्तर में पाया जाता था। हम देखते हैं वह जो है गुलाम होने के लिए बेच दिया गया, वह जो है नौकर के समान जो है एक प्रकार से नौकर ही जो है वह बन गया पोतीपर के घर में। और हम देखते हैं किस प्रकार से उसका जीवन जो है दुख और कष्ट से भरा रहा, झूठे आरोप में जो है उसको जेल भी जाना पड़ा। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि उसका जीवन जब तक जो है परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया समय नहीं आया तब तक वह जो है कई प्रकार की परिस्थितियों से होकर के गुजरा। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में भी हो सकता है, आज हम दुख या जो है संकट या क्लेश से या जो है और भी अन्य प्रकार के जो है परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे होंगे, लेकिन यह हमारे जो है हमेशा रहने वाली स्थिति नहीं है। हम जानते हैं परमेश्वर जो है अपने लोगों को जो है परीक्षाओं से जो है निकालना जो है जानता है। इसलिए आज हमको कभी भी यह बात सोच करके निराश नहीं रहना है, उदास नहीं रहना है कि हमारे जीवन में ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, हमारा परमेश्वर जो है बदलने के लिए तैयार है, बस हमको थोड़ा सा उसको जो है साथ देना होगा। हम देखते हैं जब तक हन्ना ने जो है निर्णय नहीं लिया परमेश्वर को पुकारने का, तब तक वह जो है अपने सौतन के द्वारा चढ़ाई जाती थी, दुखित की जाती थी। लेकिन जब उसने निर्णय लिया कि जो है मैं परमेश्वर को पुकारूंगी और उसने मन्नत माना, और हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके दुखों को जो है दूर किया। उसी तरह से इसराइलियों के विषय में देखते हैं, जब तक उन्होंने निर्णय नहीं लिया परमेश्वर को पुकारने का तब तक वे भी जो है मिस्रियों के द्वारा सताए गए। तो आज ये है प्रिय, हमको परमेश्वर को पुकारना बहुत ज़रूरी है। अपने परिस्थितियों से जो है समझौता करने की ज़रूरत नहीं है, उसी में रहने की ज़रूरत नहीं, चलेगा ऐसे ही करके हमको सोचना नहीं है, लेकिन उससे हमको बाहर निकलने के लिए परमेश्वर को निरंतर पुकारते रहना है। जब तक हमारी प्रार्थना का उत्तर हम नहीं देख लेते हैं तब तक जो हमको उसको पुकारना है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु आपने अब तक हमारे जीवन को संभाला, उसका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर मैं प्रभु जी इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिसका नाम पिता परमेश्वर रोहिणी है, पिता परमेश्वर। और यह बहन प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु विशेषकर पारिवारिक प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, संकट में सो के गुजर रही है प्रभु। इनके परिवार में पिता परमेश्वर आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी सब झगड़ों का कारण प्रभु इसी बहन को प्रभु ठहराया जाता है। हर एक के द्वारा प्रभु इसी के
प्रभु जी ठहराया जाता है। प्रभु जी तो अनुग्रह कर इस बहन के, प्रभु जी सहायता कर कि वो पूरे मन से तुझको पुकारने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी अपनी इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकलने पाए और अपने आप को एक दिन प्रभु तेरे द्वारा प्रभु ऊंचा उठाते हुए देख सके, ऐसा अनुग्रह कर। इस वक्त में उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दूसरों के द्वारा प्रभु नीचा और प्रभु जी तुच्छ ठहराए जाते हैं। प्रभु जी ऐसे भाई बहनों की तो सहायता कर प्रभु, अपने आप को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में प्रभु जी समर्पित करने पाए, तेरे सम्मुख दिन और नम्र होने पाए, और प्रभु तू उनको सही समय पर बढ़ा पिता परमेश्वर। हर एक उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु जी जो नाना प्रकार के प्रभु जी रोगों से ग्रस्त है प्रभु जी, चाहे इनके जैसे भी रोग है प्रभु, जो भी रोग है प्रभु जी इनके जीवन पर तो अनुग्रह कर, इनके प्रभु जीवन को तो स्पर्श कर प्रभु। विशेषकर इस भाई के लिए प्रार्थना करते हो जिनके दाहिने हथेली में प्रभु जी कुछ कारण से प्रभु घाव बना हुआ है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, और ये घाव पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, वो प्रभु जी इनको प्रभु जी बहुत तकलीफ देता है प्रभु जी। इसी वक्त प्रभु जी तेरा चंगा करने वाले सामर्थ प्रभु इनके हाथ में यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए, और ये भाई प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त चंगे हो जाए प्रभु जी। ऐसा ही और उसके लिए धन्यवाद। अब सारी आदर सारी माँ आपको देते हैं। बाप ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ अब इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।